वेलकम बैक टू वाइल्ड प्रेडेटर्स अनलीश्ड, यूट्यूब का सबसे जंगली कोना जहां एड्रेनलिन टकराता है जंगल के अनदेखे और अनथक दिल से। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की गहराइयों में, लेकिन किसी आम जगह नहीं। हम प्रवेश कर रहे हैं उस जोन में जो कच्चा है, दूरदराज है और जिंदगी से लबरेज है, वहां जहां हर सांस एक जंग है, फाटो जोन। तो सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सफारी नहीं, वो है असली अनफिल्टर्ड सर्वाइवल, जंगल के नियमों पर, बिना स्क्रिप्ट के। फाटो, कॉर्बेट का एक नया लेकिन बेहद रोमांचक जोन जो हाल ही में टूरिस्ट्स के लिए खोला गया है। ये पार्क के दक्षिण पश्चिमी छोर पर बसा हुआ है। ना ये धिकाला जितना कॉमर्शियल है और ना ही बिजरानी जितना मशहूर, लेकिन यही तो इसे खास बनाता है। यहाँ का जंगल ज्यादा घना है, रास्ते ज्यादा कच्चे हैं और खामोशी धोखा दे सकती है। यहाँ ना आपको चमचमाते रिजॉर्ट्स मिलेंगे, ना ही भीड़ भाड़ या शोरगुल, लेकिन जो मिलेगा वो है बिना छेड़ी गई प्रकृति, घने साल के जंगल, खुले मैदान और एक ऐसी जंगली दुनिया जहां हर पत्ते की सरसराहट में एक शिकारी छिपा हो सकता है। फाटो रेंज तराई बेल्ट का हिस्सा है, एक ऐसा इलाका जहां शिकार और शिकारी हमेशा एक तनाव भरे संतुलन में रहते हैं। स्पॉटेड डियर सतर्क झुंडों में चलते हैं, वाइल्ड बोर जमीन को सूंघते हुए चलते हैं जैसे हर कदम पर खतरा हो, और सांभर जरा सी आहट पर चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन असली बादशाह वे बड़ी बिल्लियां, ये इलाका उन्हीं का है। यहाँ के बाघ टूरिस्ट जीप्स के आदी नहीं हैं, वे रहस्यमय हैं, अनिश्चित हैं, और जब दिखते हैं तो रीढ़ तक सिहर उठती है। सुबह के 6 बजे हैं। जंगल कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। हमारी जिप्सी मुख्य गेट से अंदर दाखिल होती है ठीक उसी वक्त जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की टहनियों को चीरती हुई जमीन तक पहुंच रही हैं। हवा में ठंडक है, हर सांस में भीगी मिट्टी और साल की पत्तियों की खुशबू घुली हुई है। कहीं दूर एक लंगूर तीखी आवाज में चिल्लाता है, शायद जमीन पर किसी हलचल की चेतावनी दे रहा हो। ड्राइवर इंजन बंद कर देता है। एक पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा, फिर जंगल के अंदर से आती एक गहरी गुर्राहट। क्या ये हवा है या फिर कोई हमें अंधेरे से घूर रहा है? अनजाने का रोमांच दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। अब हम शिकारी की धरती पर हैं।
हम मलकुंड लेक के पास उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जो मानो कभी आएगा ही नहीं। 30 मिनट, सन्नाटा, स्थिरता। हर एक पल पिछले पल से ज्यादा लंबा लगने लगा। एक एक करके दूसरी सफारी जिप्सियां भी वहां आ पहुंची। सब एक ही संकेत पर इकट्ठा हो रही थीं। दूर से आती गुर्राहटें और साल के पेड़ों के बीच गूंजती लंगूरों की तेज बेचैन चेतावनियां। कुछ था वहां और सब जानते थे। इंजन बंद कर दिए गए, दूरबीनें निशाने पर टिक गईं, कैमरों की उंगलियां बटन पर थम गईं। ये सिर्फ एक झील नहीं थी, ये था एक छायाओं का युद्ध क्षेत्र, एक शिकारी का खेल का मैदान। लेकिन जंगल वो अपने ही नियमों पर चलता है। 10 मिनट बीते, फिर 15, और जैसे ही उम्मीद चरम पर थी, जंगल ने अपना राज फिर निगल लिया। न बाघ दिखा, न कोई आवाज, सिर्फ हवा जो घास को सहला रही थी और दर्जनों उम्मीद भरी आंखों की खामोश निराशा। तभी हमारे गाइड ने धीरे से कहा, चलिए, इस रिज के उस पार एक और बाघ का इलाका है। शायद वो मूव कर रहा हो। ये एक जोखिम था, भीड़ को पीछे छोड़ना, हॉटस्पॉट से हट जाना। लेकिन जंगल में अनुभव से ज्यादा भरोसा अक्सर अंदाजे पर होता है। हम मुड़े, बिना कोई शोर, बिना बातचीत, बस मिट्टी पर टायरों की मध्यम आवाज, जैसे हम किसी पुराने भूले बिसरे रास्ते में फिसल रहे हों। आंखें हर कोना टटोल रही थीं, ताजे पद चिन्ह, टूटी हुई टहनी, हवा में बाघ की मांसल गंध हल्की सी तैर रही थी। हर इंद्रिय सतर्क, कानों से एक संकेत के लिए तैयार, अलार्म कॉल। लेकिन कुछ नहीं, रास्ता ठंडा पड़ गया। तभी गाइड का इशारा। उसने दाईं ओर इशारा किया। एक छोटा सा जलाशय सूख रहा था, लगभग खाली, और बस उसके पार झाड़ियों में कुछ हरकत। एक छाया हिली। वो था एक बाघ, भव्य, ताकतवर, आत्मविश्वासी, ना दहाड़ ना हमला। वो बस गायब हो गया, ऐसे झाड़ियों में समा गया जैसे कोई भूत पेड़ों में खो जाए। एक पल पहले मौजूद था, अगले ही पल नदारद, और हम इकलौते थे जिन्होंने उसे देखा। न भीड़, न कोलाहल। बाकी सभी जिप्सियां अब भी मलकुंड में थीं, खामोशी का पीछा करती हुई। लेकिन गाइड अब भी शांत नहीं हुआ। उसे इस बाघ की लय पता थी, उसकी आदतें, उसके पसंदीदा रास्ते। एक और जगह है, उसने कहा, जंगल का ट्रेल है जिसे सिर्फ पेट्रोलिंग टीम ही इस्तेमाल करती है। एक संकरा, कीचड़ से भरा रास्ता जिसके दोनों ओर ऊंचे साल के पेड़ और घना अंडरग्रोथ। वो रास्ता भूला हुआ सा लगता था, खतरनाक, वीरान। लेकिन कॉर्बेट जैसे जंगल में असल रोमांच वहीं छुपा होता है। हम उस रास्ते में मुड़ गए, जंगल के और अंदर, छायाओं का पीछा करते हुए, किस्मत की राह पर चलते हुए। और जो हम आगे देखने वाले थे, वो ऐसा लम्हा था जिसे कोई और यकीन से नहीं कह पाएगा। हम अगली लोकेशन पर पहुंचे। एक और मौका, एक और जुआ, और एक बार फिर इंतजार शुरू हुआ। सामने की सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दाईं ओर एक संकरी, कीचड़ भरी पगडंडी जिसे केवल फॉरेस्ट ऑफिसर्स इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल स्थिर। लेकिन कॉर्बेट में सन्नाटा कभी कभी आवाज से भी ज्यादा तेज होता है। कभी कभी सुनहरी घास में चुपचाप चलते स्पॉटेड डियर के झुंड दिखते, जैसे जंगल में कोई फुसफुसाहट हो। लेकिन जिसे हम ढूंढ रहे थे वो अब तक नहीं आया था। मलकुंड में हमने बाघ के लिए इंतजार किया था, चारों ओर गूंजते हुए अलर्ट कॉल्स और चेतावनी भरी आवाजों के साथ। लेकिन फोटो के इस अनछुए कॉरिडोर में ये सब कुछ अलग था, ज्यादा शांत, ज्यादा अनपेक्षित। हमारे गाइड ने कहा, फाटो में बाघ हमेशा चेतावनी देकर नहीं आता, कभी कभी वो बस आ जाता है। न कोई कॉल, न शोर, बस एक परछाई कहीं से भी। और इसीलिए हम रुके रहे। वक्त बीतता रहा। धीरे धीरे वो कठोर सच्चाई सामने आने लगी। सफारी का समय खत्म होने वाला था। अब गेट की ओर लौटना जरूरी था, और ये सोच दिल को चीरने लगी। अगर हम चूक गए तो? हाँ,
हमारी एक और सफारी शाम के लिए बुक थी, लेकिन जंगल कभी खुद को दोहराता नहीं। हर छूका हुआ पल शायद दोबारा कभी न मिले। मन भारी था, लेकिन इंजन स्टार्ट करना पड़ा। जिप्सी धीरे धीरे आगे बढ़ी। हम उस संकरे रास्ते से निकल ही रहे थे, तभी वो आया। ना कोई कॉल, ना कोई आवाज, बस सामने पेड़ों के बीच एक झलक, धारियों की एक चमक, एक नर बाघ निडर, खूबसूरत और उतना ही खामोश जितना मौत। वो ट्रेल पर ऐसे निकला जैसे किसी अदृश्य पर्दे को चीरकर कोई परछाई सामने आ गई हो, उस आत्मविश्वास और ठहराव के साथ जो सिर्फ असली शासकों में होता है। ये दर्शन बहुत लंबा नहीं था, शायद कुछ ही सेकंड। ना भीड़, ना अफरा तफरी, बस हम और वो। और फिर जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया, जंगल में समा गया। पीछे छोड़ गया सिर्फ कुछ पंजों के निशान और धड़कते हुए दिल। ना लंबा सीन था, ना जोरदार, लेकिन वो हमारा था। और जंगल में कभी कभी सब्र ही सबसे बड़ी जीत है। और जब हम गेट की ओर लौट रहे थे, एक बात पक्की थी, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जंगल के पास अभी कई राज बाकी थे, और हम फिर लौटेंगे अपनी दूसरे सफारी के लिए। और जब हमें लगा कि जंगल ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, पाटों के पास एक और आखिरी चौंकाने वाला तोहफा बाकी था। अगली सफारी में हम वापस लौटेंगे मलकुंड लेक, जहां एक शानदार बाघिन हमारा इंतजार कर रही है। शांत, गंभीर, ठंडी पानी में अधलेटी हुई और चारों ओर बिखेर रही है शक्ति, गरिमा और जंगली सुंदरता की रोशनी। हम पर यकीन कीजिए, इस टाइगर साइटिंग को मिस नहीं करना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ फोटोजोन के इस अगली रोमांचक कहानी के लिए, सिर्फ वाइल्ड प्रेडेटर्स अनलीश्ड पर। और अगर आपको हमारे ये जंगल के असली अनुभव पसंद आ रहे हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जंगल की हर धड़कन, हर एहसास, हर हाथ से छूटते लम्हे को आप मिस न करें। तब तक के लिए याद रखिए, जंगल में वो सारे जवाब छिपे हैं जिन सवालों को हम पूछना तक नहीं जानते। फिर मिलेंगे जंगल की अगली दहाड़ के साथ।